हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट को, जिसमें कुल 138 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनमें से 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। आज हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का पहला सवाल है, इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है? ऑप्शन ए है एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी है द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी है बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन डी है एकल आधिपत्य दल व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था। आज का दूसरा सवाल है, 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था? ऑप्शन ए है गरीबी हटाओ, ऑप्शन बी है इंदिरा हटाओ, ऑप्शन सी है क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय, ऑप्शन डी है दलों में अनुशासन का अभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गरीबी हटाओ। आज का अगला प्रश्न है, किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी है जनता दल, ऑप्शन सी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी है समाजवादी पार्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी। आज का अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ऑप्शन ए है क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी है माउंट बैटन योजना, ऑप्शन सी है वेवेल योजना, ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कैबिनेट योजना। आज का अगला प्रश्न, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है कि प्रस्तुत किया था, जो कि 1947 में स्वीकार हुआ। आज का अगला प्रश्न, 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए है युद्ध, ऑप्शन बी है बाहरी आक्रमण, ऑप्शन सी है आंतरिक गड़बड़ी, ऑप्शन डी है वित्तीय संकट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आंतरिक गड़बड़ी। आज का अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी डॉक्टर अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर अंबेडकर। आज का अगला प्रश्न, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं सॉरी दोस्तों एक सवाल छूट रहा है। हाँ, सवाल नंबर 9, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 6। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है संपत्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी संपत्ति का अधिकार अब जो है कि मौलिक अधिकार में नहीं है, क्योंकि 1979 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अगला प्रश्न है, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है? ऑप्शन ए है 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार, ऑप्शन बी है 21 वर्ष के सभी नवयुवकों को मताधिकार, ऑप्शन सी है जनसंख्या के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मत देने का समान अधिकार, ऑप्शन डी है अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार। अगला प्रश्न है प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। ऑप्शन ए है स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन बी है सशक्त कार्यपालिका, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है वयस्क मताधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी वयस्क मताधिकार ही प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। अगला प्रश्न है प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए है उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन बी संघात्मक सरकार, ऑप्शन सी संसदीय सरकार, ऑप्शन डी अध्यक्षात्मक सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्तरदायी सरकार। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता यह है कि वह उत्तरदायी हो। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इस ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है विधि मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति ही मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इनमें से पहले हो जाए। ऑप्शन बी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इनमें से पहले हो जाए। ऑप्शन सी है 7 वर्ष की अवधि तक, ऑप्शन डी है 18 वर्ष की आयु तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाएगा वही कार्य मुद्दत उसकी होगी। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए है नियुक्त होते हैं, ऑप्शन बी है निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन सी है मनोनीत होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोगों में से सभी लोग जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी निर्वाचित होते हैं, यानी वो चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 61। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। ऑप्शन ए है अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, ऑप्शन बी है कनाडा के गवर्नर जनरल के समान, ऑप्शन सी है ब्रिटिश महारानी के समान, ऑप्शन डी है पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति के समान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी ब्रिटिश महारानी के समान। अगला प्रश्न है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए है आयु 25 वर्ष से कम न हो, ऑप्शन बी है आयु 30 वर्ष से कम न हो, ऑप्शन सी है आयु 21 वर्ष से कम न हो, ऑप्शन डी है आयु 35 वर्ष से कम न हो। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी आयु 30 वर्ष से कम न हो। और अगर लोकसभा में की सदस्यता लेने हो तो उसमें क्या है कि ऑप्शन आयु 25 वर्ष से कम न हो, और अगर राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष से कम ना हो, और अगर क्या कहते हैं एमएलए के लिए बोलें तो उसमें भी जो है कि कम से कम उम्र 25 साल की होनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इसी तरह के वीडियो रोज़ाना देखना चाहते हैं तो आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे जो है कि मुस्तफ़ीद हो सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।